कहीं राजस्थान के दिल में एक गांव बसा था, भूतनगर। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, अपनी जरूरतें खेतों और जंगलों से पूरी करते थे। लेकिन एक चीज थी जिससे वो हमेशा दूर रहते, एक पुराना जर्जर महल जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। ये हमेशा ऐसा नहीं था। कहानियां जो पीढ़ियों से चली आ रही थीं, बताती थीं कि कभी ये महल जिंदगी से भरा हुआ करता था। एक ऐसा समय जब इस महल की भव्यता से ज्यादा डरावनी थी इसकी हुकूमत, राजा भोजदेव की। वो लोहे की मुट्ठी से राज करता था। उसकी एक ही मांग थी, पूरी आज्ञाकारी। और जब उसने अपने सपनों का महल बनवाने की ठानी, तो उसने गांव वालों से वादा किया, ऐसा धन मिलेगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। गांव वाले उस समृद्धि के सपने में अंधे हो गए और उन्होंने अपनी जान तक झोंक दी भूतिया महल के निर्माण में। वो महल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना था। सफेद संगमरमर जो रेगिस्तान की धूप में चमकता था, दीवारों पर बारीक नक्काशी, हर एक अपनी एक कहानी कहती हुई। राजा के सिपाहियों के सामने टिक नहीं सके। उनकी दया की गुहारें सुनने वाला कोई नहीं था। राजा, जिसकी आत्मा अब रात से भी काली हो चुकी थी, अपनी बालकनी से देखता रहा कैसे उसके सिपाही उसका निर्दयी आदेश पूरा कर रहे थे। गांव वालों को खींचकर महल के अंदर लाया गया। उनकी चीखें उन खाली दीवारों में गूंजने लगीं, जैसे किसी अनहोनी का इशारा कर रही हो। राजा ने ठंडे दिल से उन्हें महल की दीवारों में जिंदा चिनवा देने का हुक्म दिया। उसे लगता था उनके शव उसकी ताकत की एक डरावनी मिसाल बनेंगे। धीरे धीरे गांव वालों की चीखें, उनकी करुण पुकार, सब एक अजीब सी खामोशी में बदल गईं। राजा की हवस ने उनकी जानें ली और उनकी आत्माएं अब उस महल की दीवारों में कैद होकर हमेशा के लिए वहीं भटकती रही। वो कभी शानदार महल अब एक कब्र बन चुका था। राजा के अत्याचार की एक ठंडी और डरावनी याद। गांव वाले जिनकी जिंदगी बेरहमी से छीन ली गई, उन्हें तो ठीक से दफनाने का हक भी नहीं मिला। साल दर साल बीतते गए और भूतिया महल की कहानी दूर दूर तक फैल गई। कहा जाता था कि यह महल उन गांव वालों की बेचैन आत्माओं से भरा हुआ है। अजीब घटनाएं सामने आने लगी, बिना शरीर की फुसफुसाहटें, रात के सन्नाटे में गूंजती चीखें और धुंधली परछाइयों की झलक। जो भी बहादुर उस महल के पास गया, उसने एक अजीब सी घुटन महसूस की। हवा में एक अस्वाभाविक ठंडक थी जो शरीर से चिपक जाती थी। कुछ लोगों ने जंजीरों की खनक सुनी, मरे हुए लोगों की कराहें, और यहां तक कि किसी अदृश्य हाथ को महसूस किया जो उन्हें अंधेरे में खींचने की कोशिश कर रहा था। राजा की क्रूरता सिर्फ उनके मरने तक सीमित नहीं थी, वो जुल्म अब भी जिंदा था। महल की दीवारों में बसा हुआ एक ऐसा श्राप जिसने कभी भव्य रहे इस महल को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। क्या आप इतने बहादुर हैं कि उनके साथ चल सकें?